जय मां शक्ति। कैसे हो भक्तों? आज काफ़ी समय के बाद हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। एक कुछ अलग किस्म की कोई बात बताएंगे आपको, जो शायद आपने सुनी होगी बहुत से लोगों से, लेकिन आपको इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, साधना के क्षेत्र में हैं और कई सालों से साधना करते आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिली। कभी होता है कि कोई चीज़ उनके सामने प्रकट नहीं हुई। उनके गुरु लोग कह देते हैं कि आप ये साधना करिए, कोई शक्ति जो 3 दिन में आ जाएगी आपके पास। कोई ये कहता है जी आपको 40 दिन साधना करनी पड़ेगी, 40 दिन में आ जाएगी। ऐसे बहुत से चेले गुरुओं के जो हैं साधना में लगे हुए हैं, साधना करते हैं, लेकिन इतनी साधना करने के बाद भी उनके सामने कोई चीज़ प्रकट नहीं होती है, उनके सामने कोई चीज़ नहीं आती है। कई लोग जो है शमशान में भी कितने टाइम तक साधना करते रहते हैं, लेकिन शमशान में भी कोई चीज़ सामने नहीं आती है। उसका कारण है कि साधना जो बताई गई है वो किस गुरु ने बताई है। क्या उस गुरु ने खुद साधना करके चीज़ प्रकट की है, या वो इतना सक्षम है गुरु कि तुम्हारे सामने वो प्रकट कर सके। यदि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, यदि कोई भी गुरु होगा जिसने खुद ने पहले साधना की होगी तो किसी चीज़ को प्रकट कर रखा होगा अपने पास, वही जो है आपको साधना अच्छे तरीके से दे सकता है, जो कि सामान को प्रकट कर सकता है। आज हम आपको हमारे एक शिष्य से मिलवा रहे हैं, जिनको हमने कुछ साधनाएं बताई थी। इन्होंने वो साधनाएं की और साधना के माध्यम से इन्होंने वो चीज़ हासिल की है। इस साधना के माध्यम से इन्होंने एक चंडाल हासिल कर रखा है और एक इनके पास कलवा वीर है। ये दोनों ही साधनाओं के माध्यम से वो चीज़ इनके सामने प्रकट होती है, इनके कहने पे आती है, और जो है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से वो चीज़ बात करती है। लोगों को लगेगा कि हम सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अगर कोई चाहे इस बात को प्रूफ करना कि हाँ जी हमें प्रकट करके दिखाओ या हमारे सामने लाओ, तो भी हम उसके सामने वो चीज़ ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कई लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तभी हम ये काम आपको दिखा पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इतने लाखों रुपए खर्च करके दिखाओगे, बिना पैसे क्यों नहीं दिखाओगे? वो इसलिए कि ये साधना करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान का जोखिम लगाना पड़ता है। अब भी जब हमने साधना कर ली है, जान का जोखिम लगा के किया है इसको, और अब हमें पता चल रहा है कि जो ये साधना है ये नेगेटिव एनर्जी की साधना होती है, ये बहुत नुकसान करती है, भविष्य में भी आगे ठीक तरीके से नहीं चलती है। इसलिए सुकुमार जी चाहते हैं कि जो इन्होंने जो साधना इन्होंने जो चीज़ हासिल की है, जो इन्होंने चंडाल और वीर बेताल जो इन्होंने सिद्ध कर रखा है, ये इस वीर बेताल को, चंडाल को किसी को समर्पित करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमने जो साधना का है चीज़ वो हम किसी और को दे दें। उसका कारण है कि इनकी एक जवान बेटी है। इनको ये डर होता है कि वो जो सामान है वो इनकी बेटी को ख़राब कर सकता है या इनके घर परिवार में नुकसान कर सकता है। केवल यही कारण है कि जो ये सामान आगे देना चाहते हैं। हम आपसे सुकुमार जी की बात करवाते हैं और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इन्होंने ये सामान जो है नुकसान करता है या भविष्य में इससे तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो सुकुमार जी आप बताइए। नमस्कार। ये जो सामान है, ये सामान क्या कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बैठोगे, आप इस सामान को बोलोगे कि नींबू उठा दो या कह दो जी पैसे की इकट्ठी गड्डियाँ लेके आ जाओ, नोट लेके आ जाओ, तो क्या सामान में इतनी ताकत है कि ये सामान कभी ला सकता है ऐसा, या नींबू उठा सकता है? देखिए, ये तो लोग बोलता है, हम लोग भी पहले बहुत सुना है। और देखिए, मैं तो वास्तव में जो देखा है वो नींबू चाहिए, कोई सामान चाहिए, ये सब मैजिक है। हाँ जी, ठीक है, ये मैजिक है। अगर
जिनका पास इसका वो सामान है, हम्म, उनको मालूम है ये क्या करने वाला है, ये क्या करना है, ऐसे इसको कैसे प्राप्त कर सकता है, हाँ जी, मालूम है। लेकिन आप जो मोबाइल पे बहुत सारी बंदा ने यूट्यूब में छोड़ा था, हाँ जी, वीडियो दिया था, हाँ जी, नींबू उठाता है, कोई ताले खुलता है। देखिए ये वो एकदम फ्रॉड है, फ्रॉड फ्रॉड करते हैं। एकदम फ्रॉड करता है वो। हाँ जी, ये वो नहीं है। हाँ जी, इसको इसको अगर ऐसा ही भी होता, हाँ जी, कोई सामान लेके देता तो इंसान की क्यों ज़रूरत है, हाँ, इंसान इसी से सारे काम करवा लेगा। सारे काम करवा लेंगे। पैसा चाहिए, पैसा भी ले आएगा। अच्छा, और पैसा भी लाएगा, जो मांगेगा वो भी लाएगा, आपको काम भी करेगा। हाँ जी, ये वो सामान नहीं है। लेकिन ये सामान में ताकत है, ये एक साधना का सामान है ये, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी का पास वो हड्डियाँ है, हम्म, अगर वो बोलेगा हम ये साधना किया है, देखिए ये वो नहीं है। हाँ जी, इसको साधना करना पड़ता है, हाँ जी, और साधना करने के बाद उसको साधना प्राप्ति होना चाहिए। हाँ जी, होने का बाद ये सामान से आपका पूरा कंडीशन होगा। हाँ जी, ये आप वचन लिया जाएगा हाँ, साधु से। उनका साथ बातचीत होगा, वचन भी लेना है। हाँ जी, वो आपका काम करेगा और आपको भी उनका काम करना है, हाँ, जो वो मांगे आपको पूर्ति करना पड़ेगा। करेगा, हाँ करना पड़ेगा। हम्म, तो देखिए ये सामान तो मेरा पास लगभग 15-16 साल से मेरा पास है। हाँ जी, एक तो मैं पहले कभी इसको यही सामान से मैं कोई नींबू भी नहीं मांगा, हाँ कोई जी, पैसा भी नहीं मांगा, हाँ जी, कुछ भी नहीं मांगा है। लेकिन मेरा पास वो शक्तियाँ नहीं है, हाँ जी, ठीक है। अगर किसी का पास वो ताकत है, वो गुरु जी का पास शक्ति है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनका बारी है, ठीक है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास शक्ति है, लेकिन ये शक्ति से किस तरीके से काम करवा सकते हैं, इसको किस तरीके से सामान मंगा सकते हैं, ये इनको जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है। वो जो शक्ति प्रकट होती है, जब जो उसको बोलते हैं प्रकट होने के लिए, हाँ। तो वो आती है, लेकिन इनके पास बंदिश का तरीका नहीं है कि किस तरीके से उसको बंदिश करके उससे काम लिया जा सकता है। और ये काम तभी लिया जा सकता है कि जब ये शक्ति जो है आपको समर्पित कर दी जाए। हाँ। यदि ये आपको समर्पित कर देंगे आपको, और उसके बाद आप चाहेंगे तो आप अपनी मर्जी से इससे जो चाहें वो आप काम करवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपको बिजली का करंट मिल गया आपको, उसके बाद आप इससे चाहे पंखा चलाइए, चाहे एसी चलाइए, चाहे इससे आप प्रेस करिए, जो भी काम करें, ये भी आप समझिए कि शक्ति एक करंट है। ये हम आपको एक करंट दे रहे हैं, और जिसको इस करंट से जो जो काम करवाना चाहे वो करवा सकता है। तो शिव कुमार जी जो हैं ये सामान को समर्पित करना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये चाहिए हो तो वो संपर्क कर सकता है हमसे। हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस सामान को आगे समर्पित किया जा सकता है। हाँ जी। और आप बताइए शिव कुमार जी, कभी आपने देखा है इसको कि ये कभी कुछ नोट लेके आया हो आपके लिए, कभी आपने ट्राई किया हो मंगाने का आपने? देखिए मैं एक बार थोड़ा सा मेरा और एक गुरुजी के पास गया था। हाँ जी, मौलाना जी के पास। मौलाना जी के पास। हाँ जी। तो उन्होंने कुछ सामान मंगा है, कुछ सामान मंगाया है, वो सामान आया। हाँ जी। वो देखा है, लेकिन मतलब कि इन्होंने आपने जब नोट मंगाए उनसे तो पैसे आए वो? आया था। अच्छा। आया था, लेकिन वो मुझे नहीं पता वो क्या है, हम लोग तो नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ ही है। मतलब आवाज़ आए इनके पास, पैसे आए, लेकिन इनको उसको रोकने का तरीका नहीं पता था कि इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। उन जो मौलाना जी थे जिन्होंने मंगाया था, उनको भी इसको रोकने का तरीका नहीं पता था। वो आया, सामान लेके आया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस लेके चला गया। उसके बाद इनको डर है कि कल की डेट में दोबारा उससे सामान मंगाएंगे तो वो नुकसान कर सकता है, इस करके ये दोबारा कोई सामान उससे नहीं मंगाते हैं। यदि आपके पास शक्ति है, आपको मंगाने का तरीका पता है, तो आप जो है इस चीज़ को आप अपने पास समर्पित करके आप उससे सामान मंगा सकते हैं। जो भी काम है आप कर सकता है। हाँ जी। मैं नहीं रखूँगा इसको। हाँ जी।
मुझे वो इतना टाइम नहीं है, मैं दूसरा भी काम करता हूँ, हाँ जी। इसीलिए मैं ये रहने से मुझे थोड़ा डर भी लगता है। कहीं एक बार देखिए ये एक साधु को इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, थप्पड़ भी मार दिया उनको, थप्पड़ भी मार दिया, इसीलिए उस दिन से मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं उनको सिर्फ खाना देता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ और फिर से उनको मैं कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप जिसको भी अगर आपको इस विषय में किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जय मां शक्ति।